भाषा का ज्ञान नहीं है वो ग्रंथ कैसे लिख पाएगा? भावों का ज्ञान नहीं है, ग्रंथ कैसे लिख पाएगा? बागभट्ट अलंकार, तो बागभट्ट जी ने एक अलंकार शास्त्र लिख दिया। आचार्य पूज्यपा स्वामी ने जैनिंद व्याकरण ग्रंथ लिख दिया। अभयनंद सूरी आदि अनेक आचार्यों ने उस पर टीकाएं लिखी। इतनी ग्रंथ हैं भारत में, इतनी ग्रंथ हैं। यदि एक पुरुष के लिए भोजन पानी की व्यवस्था बन जाए और सुबह से बैठे शाम तक प्रतिदिन जीवन पर्यंत अध्ययन का वो आनंद ले सकता है, और जो अध्ययन का आनंद है अनिल भैया जगत में कहीं नहीं है। जन्म देने वाली माँ कितने वर्ष तक दूध पिलाती है? ईमानदारी से माँ जन्म देने वाली जननी कितने दिन तक दूध पिलाती है अपनी आंचल का? नहीं बताओगे आप लोग हैं? पिया कितना वो विषय अलग है, पर ये लोग पिलाते कितना है? 1 वर्ष 2 वर्ष, इसके बाद अन्य प्रसाधन क्रिया की और भोजन पानी खिलाना प्रारंभ कर दिया। ओहो, जन्म देने वाली जननी मनुष्यनी लंबे समय तक दूध नहीं पिलाती बच्चे को, लेकिन जन्म मरण का नाश करने वाली जननी जन्म से लेकर के अंतिम मृत्यु तक अपना आंचल पिलाती है, उसका नाम जिनवाणी है। इन माताओं को तुमने अपनी आंखों से देखा, अनुभव बता रहा हूं, अनुभव। ज्यादा पकड़े ना आंचल बच्चा ना तो मिर्च लगाती है, लोग मिट्टी लगा देती है, मिर्च लगा देती है जिससे मुख जल जाए, ये आंचल छोड़ दे। लेकिन ऐसा मां जिनवाणी ने कभी नहीं किया कि अपने आंचल में मिर्चें लगाए कि मिट्टी लगाए कि लोग ना पी पाए। ये तो पीत धर्मा। ओह, जन्म से लेकर के जब बालक का जन्म होता ना, जैन परंपरा में गोपाल दास जी एक परंपरा है, 45 दिन का जब बच्चा होता है तो उसको जिनालय ले जाते हैं, और 45 दिन का जब बच्चा होता है उसको तिलक करके उसे कान में नमोकार महामंत्र सुनाते बच्चे को। बोले बेटे तेरे जीवन प्रारंभ हो तो मां मंत्र से हो, और जब अंतिम श्वास चलने लगती ना तब भी उसे कान में नमोकार मंत्र सुनाते। बोले तेरे जन्म जीवन प्रारंभ हो तो मां मंत्र से हो, और मृत्यु हो तो मां मंत्र से हो, तो मां मना बन जा। ये संस्कार माताओं, ये परंपरा विच्छिन्न न हो पाए। 45 दिन का बच्चा जैसे हुआ उसको जिनालय में ले जाकर के उसको भगवान के दर्शन कराना, मंत्र नमोकार सुनाना, और उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाना, चंदन का तिलक लगाना। बोले इस पर जोर क्यों दे रहे हो? चंदन का तिलक जीवन के प्रारंभ और जीवन के अंत की सूचना देने वाला है। माथे पर चंदन का तिलक है, शुद्ध चंदन शीतलता देगा, और शीतलता देगा तो बुद्धि का विकास होगा, और अंतिम श्वास तक चंदन का तिलक तुम ग्रस्त हो लगाते रहना। बोले क्यों? जब तक तुम्हारा तिलक 5-10 मिनट के अंदर सूखता रहे तब तक तुम जीते रहना, और जिस दिन 1 घंटे तक तिलक सूखा ही नहीं है, इसका मतलब आज तुम्हारा अंतिम दिन है, अपने ध्यान में लीन हो जाओ, तुम आज तुम्हारी नियम से मृत्यु होगी। जिसके माथे पर लगा चंदन का टीका और 1 घंटे तक नहीं सूखा, उसका अंतिम दिन है आज। परीक्षा कर लेना आप तो। ये रिष्ट है, रिष्ट है। विज्ञान बोले क्या मतलब? इसके शरीर की गर्मी समाप्त हो चुकी है, तिलक नहीं सूखा है, इसका मतलब अब इसको समाधि ले लेना चाहिए। मुनिराज तिलक तो नहीं लगाते, फिर ये कैसे मालूम करेंगे? इनको भी मालूम करने की विद्या है। जो तिलक नहीं लगा पाते हैं उन्हें प्रतिदिन अपने ध्यान में बैठ करके आंख खोल करके अपनी नाक देखना चाहिए। जब तक तुम्हारी आंख से नाक का
अग्रभाग दिखता रहेगा, तब तक तुम्हारा जीवन है। और जिस दिन आपको अपनी आंख से नाक का दिखना बंद हो जाए, अब तैयारी कर लो, अब तैयारी कर लो, समाधि की तैयारी करो। हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु का निर्णय होना चाहिए, वस्तु का विवेक होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए। घी की सुगंध देख के मत दौड़ना, घी की तली वस्तु को भी देखना। इसलिए महात्मा जी बीजाक्षर वही हैं, ऐसा कह करके हम कुछ शास्त्रों को सिर पर नहीं रखेंगे, हम मात्र वही सिर पर रखेंगे जिसमें अहिंसा परम ब्रह्म की व्याख्या है। काम शास्त्र, कोक शास्त्र, कुटिल शास्त्र, इन सारे ग्रंथों को मित्र तुम जिनवाणी की स्तुति करके गाओगे क्या? इसलिए अब प्रश्न ये है, लेकिन इनको हम पैरों के नीचे भी नहीं दबाएंगे। यदि सिर नहीं झुकाएंगे तो पैरों के नीचे भी नहीं दबाएंगे। बोले क्यों नहीं दबाएंगे? इसलिए नहीं दबाएंगे, मित्र मित्र अक्षर वही है। उस घृत को नहीं देखूंगा जिसमें मछली तल दी है, पर उस घृत में हम जाकर के पैर भी नहीं डुबाएंगे, सिर भी नहीं डुबाएंगे, हम दूर से मध्यस्थ होकर छोड़ देंगे। पंडित जी, आपके घर में एक बाल्टी घी रखा हुआ था, उसमें एक चींटी आके मर गई, तुम शुद्ध जैन यदि हो तो क्या करोगे? प्रश्न उत्तर दो। एक चींटी उसमें आके खत्म हो गई और एक बाल्टी घी है, और आज कीमत अनिल भैया घी की, शुद्ध घी है 500, 700, 1000 जितने भी हो मित्र, न मुझे खरीदना पड़ता न मुझे बेचना पड़ता, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है 1000 मान लीजिए, 500 मान, जितने भी हो, अब इनके प्रश्न है कि इतनी मेहनत से घी निकाल के लाया है और जिसकी कीमत 1000 रुपए शुद्ध घी की कीमत चल रही है, और उसमें एक चींटी आगे खत्म हो गई। अब मेरे मित्र बोल, तू शुद्ध जैनी उस घी का क्या करेगा? हो यदि तुमने ये किया कि चींटी निकाल के फेंके खा लिया, तो जिनवाणी कहेगी बेटा तुमने मांस खा लिया। बोले क्यों? इतना सुरक्षित रखो, कोई जीव नहीं पड़ना चाहिए, 2 इंद्रिय से मांस संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, उस घी का तुम प्रयोग खाने में नहीं कर सकते हो। अब आपको जैसा रचे वैसा उसको विसर्जन करो, लेकिन मुख में नहीं रख सकते हो। ऐसा भी नहीं है, बोले शुद्ध सूली का घी लेके आया हूं, मुझे रात को चलाना है, वो चींटी निकल पड़ी, अरे भैया फेंक दो, गर्म करके चला देना। मित्र, तुम साधु को सूखा पानी में डुबो के रोटी खिलाना, लेकिन ऐसे घी का प्रयोग कर मत देना। जितना पुण्य नहीं लगेगा उतना पाप लग जाएगा नहीं तो। इसलिए बैठो भैया, है ज्ञानी, ये भूप मार्ग भी नहीं है कि निर्माल्य का द्रव्य पहले चढ़ाओ, फिर माली से खरीद लो, फिर गाय को खिलाओ। अरे उसको गाय को क्यों खिला रहे? तुम तो छोड़ चुके ना, तुम्हें क्या प्रयोजन? तुम्हें गाय को भूख लग रही है, गाय को तुम्हें खिलाने का शौक है ना, तो माली का हिस्सा माली को जाने दो। मित्र, आप गाय के लिए अपने घर का द्रव्य खिलाओ ना। विपरीत मार्ग की व्याख्या कर करके विपरीत मत फैलाओ। एक नया उपद्रव खड़ा कर दिया, माली को बेचना, फिर माली भी कहेगा अब हम अपने हिसाब से तुमसे कीमत लेंगे, तो वो खर्च बढ़ गया। अरे माली का मालिक तुम्हारा निर्माल हो गया, तुम तो आखिर में खरीदो ही ना। आप तो अच्छी घास खरीद के खिलाओ जिससे गाय पुष्ट हो। आइए, विवेक होना चाहिए। नवीन चिंतन जो है ना, इसलिए स्वीकार नहीं है, जिन चिंतनों का आगम नहीं है उन पर कोई विचार की आवश्यकता नहीं है। आइए, जिनवाणी क्या कह रही है? एक समय था जो राजे महाराजे थे,
गज मुक्ताएं चढ़ाते थे, हीरे मोती चढ़ाते थे, लेकिन पुनः उसको उठाकर बिछवाते नहीं थे। बोले मेरा काम मैंने कर चुका हूं। जैसे मित्र, चाहे तुम गुलाब जामुन खाओ, चाहे मित्र तुम रसगुल्ले खाओ, चाहे तुम बालूशाही खाओ, चाहे दूध पियो, चाहे घी पियो, लेकिन जितना तुम स्वाद लेना ले लिया है, शरीर को मिलना था मिल चुका है। अब जो तत्व अवशिष्ट बचा है वो मल हो चुका है। सुबह से तुम छोड़ के आती हो और सूअर उठा ले जाता है, तुम ये कहोगे ए भाग यहां से, मैंने कल बालूशाही खाई थी समझ सागर जी, तू क्यों उठा रहा है इसको। महाराज जैसे मल तुम्हारे मल हो चुका है, ऐसे जो वस्तु दान कर चुके हो वो तुम्हारी मल हो चुकी है। अब उसके लिए क्या हो रहा है उसको तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा काम, तुमको पुण्य का तत्व मिलना था, मिल चुका है। इतना ही तुमको राग है, इसलिए ज्ञानी बोध होना चाहिए। आपको दर्शन प्रतिज्ञा ग्रंथ पढ़िए आप, मनोरमा मनोवती प्रतिदिन गजमुक्ता चढ़ाने का नियम था उसका, लेकिन उसको माली उठा के ले गया, कोई दूसरे ने नहीं उठाया। वस्तु तत्व का निर्णय सम्यक होना चाहिए। यदि आपको लोभ कषाय चढ़ाने के बाद भी सता रही है तो मित्र तुम श्रीफल की जगह बादाम चढ़ा दो, उसका भी लोभ सता है तो मेरे मित्र इलायची चढ़ा दो, उसका भी लोभ सता है पानी की बूंद चढ़ा दो, और उसका भी लोभ सता है, तुम सूखे हाथ जोड़ के चले आओ, लेकिन चढ़ाने के बाद बिक्री मत कराओ। ओहो, इसलिए यहां पर जो व्याख्या जिनवाणी की, आगम क्या कह रहा है इस पर विचार करो। जीरो धा पटठा अवशेष धर्म जो भुंजई सो भुंजई नरे गई दुक्कम। आपके लिए निर्माल है, तुम तो बुद्धिपूर्वक किसी को भी निर्माल नहीं खिला सकते हो। ऐसा नहीं है सुब्रत सागर जी। एक बार छोटे में क्या हुआ और लोगों की दृष्टि क्या होती है, कुछ लोग बाहर रात्रि में पंगत है भोजन करने, बोले बड़े लोग तो नहीं जा सकते, बोले पानी छान के पिएंगे, बड़े लोग तो नहीं जा सकते, रात्रि भोजन करेंगे। छोटे बच्चों को बेटे तुम चले जाओ, अमुक जी के यहाँ रात्रि में भोजन है, उन्होंने निमंत्रण दिया है, हम बच्चों को भेज देंगे। अरे उन पापी पिताओं से पूछो कि तुम तो पुण्यात्मा हो, रात्रि में नहीं खा रहे हो, तो बच्चों को तुम क्यों नरक में ढकेलना चाह रहे हो, उनसे क्यों तुम रात्रि में खिलवा रहे हो। आप बोल दो जिसने निमंत्रण दिया, बोले भाई हमारे यहाँ रात्रि भोजन नहीं होता है, आप हमको दिन में खिलाएंगे, हम जरूर आपके यहाँ आएंगे। पर ऐसा कैसा तुम्हारा नियम है कि आप तो पालन कर रहे हो, हम बच्चों को खिलवा देंगे। ऐसे मित्र, जैसे कोई पुरुष स्वयं तो रात्रि में नहीं खाता है, अपने नौकर को भेज दे, मेरा नौकर खाया आएगा, अरे उससे तुम पाप क्यों करवा रहे हो जान करके। ऐसे तुम निर्मल स्वयं नहीं खाना चाहते हो, गाय को क्यों खिलवा रहे हो, अरे उसको भी आप शुद्ध खिलाओ, जो निर्मल चढ़ चुका गया हमारे काम से। ओहो, अनिल कासिलवाल के यहाँ सुब्रत सागरी 50 रोटियां बनी, जब तक स्वच्छ थी इसने एक रोटी ना सोहन को दी ना गाय को दी, जब सड़ने लग गई अब क्या करूं, अब गाय को फेंक रहा है। अरे मित्र वो भी तो जीव है, सड़ने लगी गलने लगी, अब अच्छा क्यों खिला रहे हो, तुम दाता यदि हो तो मेरे मित्र स्वादिष्ट बनाकर उनको भी खिलाओ ना। अचार सड़ गया, बोले अब डाल दो भैया बाहर रोड पर, जानवर खा जाएंगे। ओहो, यदि तुम्हारे अचार में इल्लियां पड़ चुकी हैं, कीड़े पड़ चुके हैं, और जो जानवर खाएगा उसको तुम मांसाहार खिला रहे हो, तुमको पाप का बंध तब भी होगा। मनोज मनोज, अब बेटा हम सेठ जी है भैया, सेठ जी की यहाँ सामग्री खराब हो गई, अब घर में कोई व्यक्ति काम कर रहे थे, ऐसे नौकर चाकरों को खिला दिया, बोले भैया तुम खा लो खराब हो रहा है। ओहो, तुम इतने उदार मना थे ना, जैसा पहले दिन लेके आए थे ना उसको भी खिलाते तो वो भी आनंद मनाता कि मेरा सेठ कितना श्रेष्ठ है कि स्वच्छ खाता स्वच्छ खिलाता है। राजू भूखे सो जाना, सड़ा केला मत खाना। राजू भूखे सो जाना, सड़ा केला मत खाना, और इस लोभ में मत खा लेना।
कि सच अच्छे केले आते हैं 10 रुपए के 2 और सड़े केले आते हैं 2 रुपए के 10। बोले खा लो। मित्र, आज तुम इस लोभ में आकर खा भी लोगे, फिर बीमार पड़ोगे तो मालूम चला कि लाखों खर्च हो गए। अल्प खाओ, स्वच्छ खाओ, शुद्ध खाओ, पेट भरने की चिंता मत करो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। जैसे पेट भरने की चिंता मत करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ऐसे किसी व्यक्ति पास समय है, बोले महाराज श्री समय कैसे पास करूं, इसलिए मैं सुनने चला जाता हूं। अरे पेट भरने के लिए चिंता मत करो, स्वच्छ खाओ, स्वस्थ रहो, ऐसे समय पास करने के लिए सुनने मत जाओ, स्वस्थ सुनो, स्वस्थ रहो, जिनवाणी सुनो, जिनवाणी के अनुसार जियो। मिथ्या सुन लोगे, मिथ्यात्व में डूब जाओगे। अनेकांत को सुनो, अनेकांत को समझो, अनेकांत में जियो। देख लो भैया सुब्रत सागर जी, आपके मित्रगण क्या व्याख्याएं कर रहे हैं, और ये व्याख्याएं क्या सिद्धांत शास्त्रों में लिखी है। ग्रंथ में लिखा है जीर्णोद्धार का पैसा पंडित जी संभल के जीना, तीर्थ क्षेत्र के लिए संग्रह किया पैसा, प्रतिष्ठा, पंचकणक प्रतिष्ठा, ध्यान, पूजन, आराधना, तिथ्य बंदनम, तीर्थ वंदना के नाम से तुमने वाहन निकाले, बसें निकाली और उसमें तुमने धन कमाया। जो भुंजई, ऐसे द्रव्य को जो भोगेगा, घर की दुकानें किराए पर और मंदिर की दुकानों पर कब्जा, घर के मकान किराए पर, मंदिर के मकानों पर कब्जा। आप चिंता मत करो, जो भुंजई सो भुंजई, नरई गई दुखम, भविष्य तुम्हारा नरक दिखाई दे रहा है। ये निर्माल है। बोले मंदिर की दुकान पर कब्जा कर लो, वो तो धर्म का है ना। मित्र, समय बताएगा, ये समय बताएगा। ऐसा द्रव्य लंबे समय तक फलित नहीं होता। अभी फलित नहीं हो रहा है, पूर्व का पुण्य अभी रखा है सत्ता में, तब तक दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक, ये ध्यान दीजिए मेरे, तब देखो रुई के ढेर में भी आग लगाओ ना, नीचे से लगाना, बिल्कुल नीचे से लगाना, ऊपर दिखाई नहीं था इसमें आग लगी कि नहीं लगी। कोई बहुत बड़ा रुई का ढेर है ना, उसके नीचे से आग लगा देना आप, उसमें दिखाई नहीं देगा ऊपर, अभी तो दिखे नहीं ना, धुआं तक नहीं दिखेगा आपको। पर मित्र चंद दिन रुक, थोड़े से रुक जाइए, एक साथ भभकेगा और मालूम चला कि कहाँ गई रुई। ऐसी पुण्य का द्रव्य तुम्हारे पर रुई का ढेर लगा हुआ है, और आपने निर्माल आदि खोटे पाप कर करके आपने यदि भोग किया है।